भ्रष्टाचार विरोधी सेना द्वारा दिया गया शहर की कई समस्याओं एवं शिव स्तंभ के सौंदर्यीकरण की मांग को लेकर धरना। बाराद्वारी स्थित स्तंभ से अतिक्रमण हटाकर सौंदर्यीकरण कराए जाने के संबंध में दिया भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव ने धरना। धरना होगा, 2 बजे तक धरना होगा। और मेरी बाराद्वारी के सभी दुकानदार भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि इसकी पहल करिए और इसको सौंदर्यीकरण करवाने में सहयोग कीजिए, जिससे हमारे छोटे घंटाघर की पहचान को विराट रूप दे दिया जाए। आप लोगों के लिए एक सुंदर स्तंभ की स्थापना हो और यहाँ का इस तिकोना मार्केट की, इस सब्जी मंडी की एक सौंदर्यता बनी रहे, भाईचारे की मिसाल कायम हो, जिससे हमारे अलीगढ़ में आने वाले अतिथिगण ये कहें कि अलीगढ़ में बहुत ही सुंदर शिव स्तंभ के नाम से बाराद्वारी 12 खम्बा है। क्या ऋषि मुनियों ने तब तपस्याएं की थी। भ्रष्टाचार विरोधी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्टाचार विरोधी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्टाचार विरोधी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब न कहेंगे भ्रष्टाचार, करेंगे भ्रष्टाचार, अब न कहेंगे अत्याचार, जागे रहेंगे भ्रष्टाचार, अब न कहेंगे अत्याचार, जागे रहेंगे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार। भारत छोड़ो। और देखिए हमारे प्रतिभा कॉलोनी वाले रास्ते पर, हमारा जो प्रतिभा कॉलोनी का रास्ता है जो कामाख्या मंदिर के लिए जाता है, वहाँ से हमारे हजारों श्रद्धालु दर्शन को जाते हैं। हमारे इस रास्ते पर गंदगी का ढेर लगा रहता है। हमारी बहन बेटियाँ भजन पूजा करके निकलती है और गंदगी के ढेर पर आते आते दूषित हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ से बदबू आती है, गंद मारती है, वहाँ जानवर पड़े रहते हैं, स्थायी वहाँ गंदगी पड़ी रहती है, अनादर तत्व वहाँ घूमते रहते हैं, कभी सुअर मरा पड़ा रहता है तो कभी कुत्ते मरे पड़े रहते हैं और लगभग आधे शहर की गंदगी को ला करके नगर निगम वहाँ डालता है। इससे हम लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे कई घरों में लोग बीमार पड़े हैं। आज हम इसीलिए यहाँ आप लोगों को जगाने के लिए आया हूँ। सोए हुए शेर को मत छेड़, वरना तहलका मच जाएगा। भ्रष्टाचारियों का विनाश भ्रष्टाचार विरोधी सेना ही कराएगा। भ्रष्टाचार विरोधी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्टाचार विरोधी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्टाचार विरोधी सेना जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीवन तो अपने दम पर जिया जाता है, जीवन तो अपने दम पर जिया जाता है, जनाजे तो दूसरों के कंधों पे जाया करते हैं। अरे आप लोग जाग जाइए। जब हम प्रतिभा कॉलोनी से लेकर के आपके स्तंभ की मांग उठा रहा हूँ, तो आप दुकानदार भाई इसकी स्तंभ की मांग क्यों नहीं उठाते हो। यहाँ जनप्रतिनिधि चुने गए 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, नगर में मेयर रहा है, मात्र 5 साल बीएसपी का रहा है, लेकिन किसी ने सौंदर्यीकरण की मांग नहीं पूरी की। माननीय सांसद जी भी 5 साल से 10 साल से यहाँ सांसद है, 10 साल से हम सांसद जी से कहता आ रहा हूँ इस शिव स्तंभ का सौंदर्यीकरण कराया जाए और इस मार्केट में अच्छा सुंदर भव्य बनाया जाए, इस मार्केट में भव्य सुंदर बनाया जाए और इस स्तंभ की सुंदरता को बरकरार करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। आप लोगों से भी कहता हूँ एक एक पत्र आप जो सांसद जी को भेजें, माननीय योगी जी को भेजें और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजें। और आप जो है इसी मांग को लेकर के हस्ताक्षर अभियान इस मार्केट में भी चलेगा, इस पर आप अपनी संतुष्टि दें। अगर सहमत है तो आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर और नाम इस पत्र पर लिखें, जिससे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम इस पत्र को माननीय प्रशांत सिंह जी हमारे महापौर जी के द्वारा
माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर सके। पंडित के मेरा सभी दुकानदार भाई, व्यापारी भाई अत्याचार से पीड़ित है, भ्रष्टाचार से पीड़ित है और भारतीय स्तंभ की भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के इच्छुक है, इसके समर्थक हैं। तो आपसे निवेदन करता हूं पंडित केशव गौतम कि आप अपने हस्ताक्षर से पत्र पर करें, जिससे ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के समझ जा सके और आप लोगों का सहयोग इस प्राचीन स्तंभ को बचाने में प्राप्त हो जाए। भ्रष्टाचार विरोधी सेना, भ्रष्टाचार विरोधी। आज जो धरना दिया जा रहा है, क्या उद्देश्य है धरने का पंडित जी? देखिए, ये जो धरना दिया जा रहा है, ये भारतवारी जो स्तंभ है हमारा शिव स्तंभ, ये हजारों वर्ष पुराना है और वर्षों से खंडित होता जा रहा है। इसकी पहचान नष्ट होती जा रही है और पूरे शहर में गंदगी है। प्रतिभा कॉलोनी वाले रास्ते में गंदगी, सूअर, गाय मरी पड़ी रहती हैं, जानवर पड़े रहते हैं। रास्ते में कहीं भी निकल जाइए, पूरे शहर में गंदगी रहती है। पूरे शहर में गड्ढे हो गए हैं, पूरा शहर खुदा पड़ा है। कहीं भी कोई भी हादसा किसी के भी साथ हो जाता है, लेकिन किसी के ऊपर कोई जू नहीं रेंगती। आज हमारा ये धरना इसीलिए दिया जा रहा है कि शहर में सौंदर्यीकरण नहीं होकर के भ्रष्टाचार किया जा रहा है। माननीय योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी के लिए करोड़ों रुपया भेजा है अलीगढ़ में, करोड़ों रुपया, लेकिन उस करोड़ों रुपए को भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के अधिकारी भंडार बांट कर रहे हैं। उसकी कोई सुंदरता शहर में नहीं दिखाई दे रही, कहीं गंदगी दूर नहीं हुई, चौराहे चौराहे पर गंदगी का ढेर है। ये देखिए, आप इसको देखिए, ये हजारों वर्ष पुराना हमारा स्तंभ है, जिसमें भगवान शिव के ओम के भी चिन्ह है और ये खंडित होता जा रहा है। ये मार्केट ये खंडित हो गई है, कभी भी किसी भी बरसात में ये गिर सकती है, यहाँ कोई हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम के ऊपर और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई सुनवाई नहीं होती, कोई नहीं सुनता। यहाँ अगर कोई हादसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और ये हमारे स्तंभ की पहचान खत्म होगी। इस मार्केट में हमारे सैकड़ों भाई रोजगार करते हैं, इनके बच्चे पलते हैं, लेकिन इस मार्केट की सुंदरता को बनाने के लिए किसी ने कोई पहल नहीं की। इसीलिए आज हम यहाँ धरना दे रहा हूँ, इस मार्केट का सौंदर्यीकरण हो और साथ में शिव स्तंभ का स्वरूप अपने आप में वापस लाया जाए। जिस धरोहर की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ के जो निवासी हैं वो आपके साथ नहीं हैं, आपने दूर चल के आए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये सब व्यापारी भाई हैं, ये रोजगार कर रहे हैं। अगर ये किसी के खिलाफ आएंगे, तो सत्ता की पार्टी के खिलाफ आएंगे, धरने में शामिल होंगे, तो इनके ऊपर ईडी, सीडी, सीबीआई, ईडीआई और इनके घर की, इनकी दुकानों पर छापेमारी होगी, वो भ्रष्टाचारी आएंगे। इसलिए हमको भीड़ नहीं चाहिए। क्रांतिकारियों को 5 लोगों की आवश्यकता थी, जो 5 ने देश को आजाद कराया। आज हम यहाँ 5 ही हैं। हमारा भ्रष्टाचार विरोधी सेना आम जनता की लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। वो धरने का समय क्या है? क्या अनिश्चितकालीन धरना है? धरने का समय आज हमारा 2 घंटे का धरना है। अगर ये 15 दिन के अंदर, ये हमने 15 दिन का ज्ञापन सूत्र बनाया है और ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम महापौर जी को 2 बजे दिया जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर इस पर कार्य शुरू नहीं होता है, इसकी सुंदरता की पहल शुरू नहीं होती, इस मार्केट का सौंदर्यीकरण नहीं होता, तो अनिश्चितकालीन 15 दिन बाद यहाँ पर धरना दिया जाएगा। पंडित केशव देव जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित केशव देव जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित केशव देव।